नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर वे भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार 26 फरवरी को एक्स पर अपने एक कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसे आदमखोर लोग होता है न वैसे ही बीजेपी आरक्षण चोर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और आदि पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। आगे लिखा कि हमारे द्वारा बिहार में की गई 35,000 से अधिक प्रक्रियाधीन नौकरियों में 65% आरक्षण के लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं की नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको देखते हुए सभी पार्टी एक्टिव मोड में उतर गई है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव भी फुल एक्शन में दिख रहे हैं। वे भी कई जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं और यह तय माना जा रहा है कि नौकरी, रोजगार और आरक्षण जैसे मुद्दे पर आरजेडी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में आरजेडी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। शादाब रिजवी। बिल्कुल, आरजेडी का प्रदर्शन जो रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो निशाना उन्होंने साधा है भारतीय जनता पार्टी पर कि आरक्षण चोर है बीजेपी, और जो आरक्षण की बात की थी कि 65% आरक्षण होना चाहिए उसके अंदर अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, तो मैं ये बात इसलिए नहीं मानता कि अगर आरक्षण हो भी गया 65% की जगह मैं तो कहता हूँ 80% आरक्षण हो जाए, मैं नहीं मानता कि भला होगा कहीं भी बहुजन समाज का या फिर अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का भला नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि अभी कल इस देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। उसके अंदर जो आरक्षित पद थे, जिन पर आरक्षण डिक्लेयर हो चुका था, पहले ही वो आरक्षण दिया जा चुका था, उस दिए हुए आरक्षण पर भी आरक्षित पदों पर भर्ती नहीं हुई। जो अनारक्षित अभ्यर्थी थे उनकी भर्तियां हो गई। तो अनारक्षित लोगों की भर्तियां ये साफ तौर पर बता रही है कि आरक्षण अगर मिल भी जाता है, ठीक है, तेजस्वी यादव आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 65% आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी दे भी देती है तो सवाल ये उठता है कि क्या उन पर वो जो आरक्षण मिला है वहां पर आरक्षित अभ्यर्थियों की भर्ती हुई? ये बड़ा सवाल उठता है। जहां पर आरक्षण दिए गए हैं, जिन राज्यों में आरक्षण दिए गए हैं, तो उन आरक्षित पदों पर अनारक्षित लोगों की भर्तियां ये बता रही है कि खुलेआम लूट हो रही है। और ये सरकार बिल्कुल सबके सामने खुले तौर पर, जैसे सार्वजनिक तरीके से लूट हो जाती है वैसे सार्वजनिक लूट हो रही है। और आरक्षित पदों पर अनारक्षित भर्तियां ये चीख चीख कर बयान कर रही है, चीख चीख कर बयान कर रही हैं। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब क्या क्या गोलमाल है और बिहार के चुनाव में क्या जनता कोई नया फैसला लेगी या फिर उसी तरीके से फिर सब कुछ चलता रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन तेजस्वी यादव बराबर विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ उठा रहे हैं, निभा रहे हैं और लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में स्थिति साफ हो पाएगी कि जनता आखिर कौन सी पार्टी का मूड बना चुकी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।